अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपने काऊ डंग कंपोस्ट के बारे में तो बेहतर तरीके से जाना होगा, उसे यूज भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आप बेहतरीन सा काऊ डंग कंपोस्ट अपने पौधों पे डालते हैं जिससे कि आपके पौधों की उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ती है और पौधे आपके ग्रोथ करते हैं, वो काऊ डंग कंपोस्ट बनाया कैसे जाता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है उसको बनने में, और काऊ डंग कंपोस्ट को अगर हम अपने गार्डन में यूज करते हैं तो हमको उससे क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो पूरे इसी टॉपिक पे होने वाला है और आज हम आपसे बताने वाले हैं कि काऊ डंग कंपोस्ट का किस तरीके से प्रयोग किया जाए और काऊ डंग कंपोस्ट को बनाने की सही प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये काऊ डंग कंपोस्ट ही है। हमारे यहाँ बहुत सारी गाय हैं, 3 से 4 गाय हैं जिनका गोबर निकलता है और उससे काऊ डंग कंपोस्ट बनाया जाता है, यानी कि गोबर की खाद बनाई जाती है। और आपको बता दें कि आप जो मार्केट पे पैकेट बंद गोबर खाद 60 से 70 रुपए किलो में खरीदते हैं वो यही गोबर खाद होती है। उसके बनाने की जो प्रक्रिया होती है, अगर हम बात करें कितनी पुरानी खाद बेहतर होती है, तो लगभग 2 से 3 साल पुरानी जो गोबर खाद होती है वो प्रयोग लायक होती है, लगभग इस तरीके की हो जाती है। क्योंकि अगर आप ताजे गोबर की खाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हानिकारक तत्व भी होते हैं। और जब गोबर खाद इकट्ठा की जाती है तो उसमें मीथेन गैस की वजह से उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से आपके पौधे जल भी सकते हैं। और ये जो गोबर खाद आप देख पा रहे हैं लगभग 2 से 3 साल पुरानी है और इसकी खुदाई चल रही है, खुद करके खेतों में जा रही है। जो हमारी ये गोबर खाद है खुद के खेतों में जा रही है, इसी से कुछ हम निकाल लेंगे अपने गार्डन के लिए भी और उसको हम गार्डन पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब बरसात का सीजन आने वाला है। अब फिर यहाँ से खोदते नहीं बनेगा, तो अभी हम यहाँ से कुछ हिस्सा निकाल लेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद है। डेली का जो भी गोबर होता है वो इसी के ऊपर डाला जाता है और धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। इसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है, जहां पर आप सरफेस बराबर देख रहे हैं, इसके नीचे लगभग 5 से 6 फुट का गड्ढा है, उसमें भी गोबर भरी हुई है और अच्छी खासी गोबर खाद तैयार हो चुकी है। यानी कि इसको पकी हुई गोबर खाद हम कहते हैं। जब इसका कलर डार्क ब्राउन कलर हो जाता है तब ये हमारे यूज़ लायक होती है। इसको हम क्या करेंगे, निकाल करके सुखा लेंगे और इसको रगड़ के अच्छे से हम भुरभुरा बना लेंगे, जो कि हमारे गार्डन में इस्तेमाल हो सकेगी। अब इसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, जब गोबर की जो गोबर डाला जाता है वो गोबर इकट्ठा करते रहते हैं और बीच बीच में इसमें पानी वगैरह का भी स्प्रे करना होता है। कभी कभी इसमें गौमूत्र का भी स्प्रे किया जाता है। और आप बेहतरीन तरीके से और जल्दी गोबर खाद बनाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ घोल करके वो भी इस पर स्प्रे किया जाता है, इस पर डाला जाता है, जिससे कि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो फास्ट होती है और खाद अच्छी तरीके से बनती है। तो ये बात रही कि गोबर खाद 2 से 3 सालों में इस तरीके से तैयार की जाती है। हम बात करें कि हमें अपने गार्डन में कितनी गोबर खाद यूज करनी चाहिए, तो हमें अपने गार्डन में लगभग 50% मिट्टी और 50% काऊ डंग कंपोस्ट यूज करनी चाहिए। इससे क्या होता है, पहली बात तो ये हल्की होती है और हल्की होने के कारण क्या होगा कि जो आपके छतों में आप गार्डनिंग करते हैं तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आपकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों वाली होगी। क्योंकि खेत की अगर बात की जाए तो खेतों में अगर एक बार ये गोबर खाद डाल दी जाती है तो 2 से 3 सालों तक खेत में दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी उत्पादकता को, उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। ये जो गोबर खाद है और उसकी उत्पादकता को, उर्वरकता को बढ़ा देता है। और पहले साल कम समझ में आएगा, नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन जो हमारे गमले होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उन पे हमें 50% लगभग मिला करके गोबर खाद रखनी होगी, जिससे कि हमारा पौधा बहुत अच्छे से काम कर सके। और गोबर खाद की खासियत ये होती है कि आप अपने गार्डन पे अपने पौधों को कभी भी उसको दे सकते हो। आप उस पर ऊपर से लेयर भी लगा के दे सकते हो। जब आप स्टार्टिंग में पौधा लगा रहे हो तो आप उसमें 50% मिला करके दे सकते हो। हम बात करें गोबर खाद की तो इसमें NPK भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भरपूर मात्रा पाई जाती है और आपके पौधे को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होती है। और अगर हम इसको मिलाते हैं अपनी मिट्टी पे, अगर गार्डनिंग पे इसको यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो वायु का संचार है उसको बढ़ाता है, यानी कि एयर स्पेस को बढ़ाता है मिट्टी पे, जिससे कि मिट्टी हमारी भुरभुरी रहती है और हमारे प्लांट्स अच्छी तरीके से चल जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें इसमें क्या इसका फायदा है, दूसरा फायदा है कि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व बहुत संतुलित मात्रा में होते हैं। तो पौधों को जो जिस तरह का पोषक तत्व की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी उस पर बना रहता है। और इसको कंटिन्यू आप इसमें नई मिट्टी और गोबर खाद मिला करके यूज़ करते रहते हैं तो आप हमारे जो गमले हैं उनमें पुरानी वाली भी मिट्टी
रीयूज होती रहती है। और खेत में तो आपको बता दिया कि लगभग 3 साल तक ये अच्छे से वर्क करती है। दूसरा पॉइंट बात करें, इसमें जल सोखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। जो पानी आप डालते हैं तो उसको एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है, तो मिट्टी में नमी बनी रहती है। दूसरी चीज़, बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है और उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ऐसी मिट्टी के लिए ये बहुत अच्छी होती है। मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाता है और मिट्टी की क्वालिटी में सुधार करता है और साथ में आपकी मिट्टी को बांधे भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कार्बनिक पदार्थ भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, जिससे आपके पौधे में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ती है। तो जिससे लाभदायक जो जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जब आपकी मिट्टी में कोई गोबर खाद वगैरह नहीं होती, आप कोई बाहर से यूरिया या कुछ इस तरीके की चीज़ें डालते हैं, तो उससे हमारी मिट्टी पे क्या होता है, जो हमारे लाभदायक जीवाणु होते हैं वो पनप नहीं पाते, वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ये लाभदायक जीवाणु हैं उनको भी पनपने देता है। इससे मिट्टी आपकी बहुत अच्छी रहती है और आपके प्लांट्स वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से चल पाते हैं। इससे अच्छी कोई भी खाद नहीं है, आप इसे इस्तेमाल करिए, आपको किसी भी तरीके की केमिकल वाली अलग से खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से गोबर खाद बनाने की प्रक्रिया होती है काउ डंग कंपोस्ट की, और इसे इस्तेमाल करने के हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।